हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के तरफ से अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें रिक्रूटमेंट आया है ऑफ स्टैट्यूटरी सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए। ये 16 जुलाई 2026 का ये है नोटिफिकेशन। और इसमें जो वैकेंसी आया हुआ है ये 2 पोस्ट के लिए आया हुआ है। पहला जो पोस्ट है वो माइनिंग सीदार T&S ग्रेड सी के लिए है। इसमें टोटल वैकेंसीज जो है वो 220 हैं, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 101 है, EWS के लिए 22 सीट्स है, SC के लिए 24 सीट है, ST के लिए 38 सीट है और OBC NCL के लिए 35 सीट है। PWBD के लिए एक भी सीट नहीं है, नील दिया हुआ है और ESM के लिए 22 सीट है। एक और पोस्ट है जो कि असिस्टेंट फोरमैन के लिए है, ट्रेनी के लिए ये है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र T&S ग्रेड सी के लिए है। इसमें टोटल सीट 224 सीट है, जिसमें से 91 सीट अनरिजर्व के लिए है, EWS के लिए 22 सीट है, SC के लिए 26 सीट है, ST के लिए 29 सीट है, OBC NCL के लिए 56 सीट है। इसमें PWD के लिए भी सीट है जो कि 9 सीट दिया हुआ है और ESM के लिए 22 सीट है। और ये जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है ये रेगुलर के लिए आया है, रेगुलर पोस्ट के लिए। इसका जो कट ऑफ डेट जो दिया हुआ है वो लास्ट डेट ऑफ फॉल फॉर्म फिलिंग के लिए दिया हुआ है 10 अगस्त 2026 तक। आगे हम लोग देख लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें, और सिलेबस भी हम लोग डिटेल में इसमें देखेंगे। आप इस वीडियो में बने रहें लास्ट तक ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ना छूटे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कोई वैकेंसी का नोटिस ना छूटे। देख लेते हैं हम लोग क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है। तो पोस्ट ऑफ जो माइनिंग सिरदार है T&S ग्रेड सी के लिए जो है उसमें क्वालिफ़िकेशन जो मांगा गया है वो है वैलिड माइनिंग सिरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS। दूसरा जो मांगा है वो है वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और है वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अंडरग्राउंड माइंस। ये क्वालिफ़िकेशन, पहला क्वालिफ़िकेशन ये मांगा है। और दूसरा एक और ऑप्शन में दिया है क्वालिफ़िकेशन जिसमें है डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय DGMS, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट मांगा है। दूसरा एक और है पोस्ट जो कि असिस्टेंट फोरमैन के लिए है, ट्रेनिंग के लिए है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र T&S ग्रेड सी के लिए ये है। इसमें क्वालिफ़िकेशन जो मांगा है वो है डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 3 years कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। और दूसरा एक और है क्वालिफ़िकेशन वो है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट वैलिड फॉर माइंस इशूड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। कुछ नोट भी दिया हुआ है जो आप डिटेल में देख सकते हैं। मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो 18 ईयर से 30 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं। कुछ रिज़र्व भी दिया हुआ है, कुछ इसमें एज रिलैक्सेशन है जिसको आप डिटेल में देख सकते हैं। हम पे स्केल देख लेते हैं कि पेमेंट कितना मिलेगा, सैलरी कितना है। तो पहला जो पोस्ट है जो माइनिंग सिरदार T&S ग्रेड सी के लिए जो है पोस्ट, उसके लिए बेसिक पेमेंट जो है पे स्केल जो है वो 47,330.25 पर मंथ पैसे मिलेंगे, इतना सैलरी है। और इसमें ट्रेनिंग या फिर प्रोबेशन पीरियड है जो कि 6 मंथ के लिए है। इसमें क्या कंपनी जो है वो चेक करेगा आपका परफॉर्मेंस को। दूसरा पोस्ट जो है वो असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र T&S ग्रेड सी के लिए जो सैलरी है वो देख लेते हैं। तो इसका सैलरी 47,330.25 पर मंथ सैलरी है, जो कि सैलरी बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो ट्रेनिंग
या प्रोबेशन जो पीरियड है वो 2 इयर्स के लिए है। इसमें कंपनी आपको 2 इयर्स तक चेक करेगी आपके परफॉर्मेंस को। कुछ रिजर्वेशंस हैं, वो भी आप डिटेल में देख सकते हैं। आगे सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है, कैसे सिलेक्शन होगा। तो ये सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होंगे और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 1 जनरल एप्टीट्यूड के लिए होगा, जो कि जिसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और पार्ट 2 जो होगा वो टेक्निकल होंगे जिसमें 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरी करेंगे 1 मार्क्स को, और इसमें 90 मिनट आपको समय मिलेंगे, 1.5 घंटा इसमें। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि बहुत अच्छा आपको कंडीशन मिला है फॉर द क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन। जो कि आप देख सकते हैं कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो पोस्ट वाइज जो पहला पोस्ट माइनिंग सरदार इन T&S ग्रेड C के लिए जो है मैक्सिमम मार्क्स 100 है। UR EWS के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है मिनिमम वो 50 मार्क्स है। OBC NCL के लिए 45 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, और SC ST के लिए 40 मार्क्स है। दूसरा पोस्ट जो असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र T&S ग्रेड C के लिए जो पोस्ट के लिए आया है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। UR और EWS के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 मार्क्स हैं, और OBC NCL के लिए 45 मार्क्स हैं। SC ST के लिए 40 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और भी आप डिटेल देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी, आपको फॉर्म भरने में कितने पैसे लगेंगे वो बताया जा रहा है। तो अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए और EWS के लिए जो है 1180 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, और ST SC PWD और ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए नील, एक भी पैसे नहीं लगेंगे फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। और भी नोट 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। आगे अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका फॉर्म कैसे भरना है, हाउ टू अप्लाई। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर द फॉर्म फिलिंग के लिए, अपलोड करने के लिए, वो आपको दिया हुआ है। स्कैन कॉपी होना चाहिए रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ का, स्कैन कॉपी होना चाहिए सिग्नेचर का विथ ब्लैक इंक पेन, स्कैन कॉपी होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स का जो कि इन PDF JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। और वो जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो जिसमें दिया हुआ है कि स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट या मार्कशीट ऑफ मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इशूड बाय सेंट्रल स्टेट का बोर्ड, स्कैन कॉपी होना चाहिए सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का, और स्कैन कॉपी ये सब जो है सारा आपको अपलोड करना है फॉर्म भरने समय। सारा आपको डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है डिटेल में, आप इसको देख सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म भराने का डेट कब से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ फॉर्म भरने का है वो 20 जुलाई 2026 है, 10 बजे से मंडे से है। और लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का क्लोजिंग डेट है 10 अगस्त 2026। और जितने भी आपको टेंटेटिव डेट्स ऑफ CBT और एडमिट कार्ड रिलीज़ करने का या फिर आंसर की डिस्प्ले, फिर रिज़ल्ट के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा डिटेल में आपको दिया जाएगा, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और वैसे हमारे वीडियो से भी आपको अप टू डेट मिलता रहेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल में बने रहें। आपको डिटेल में सिलेबस भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, पोस्ट वाइज सारा दिया हुआ है, ये कंप्लीट आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। थैंक यू।